करने वाले हैं ग्लोबल वाटर क्राइसिस के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त पानी की धीरे धीरे कमी होती जा रही है और उसकी बहुत सारी वजह हैं। पानी के धीरे धीरे कम होने की कई वजह हैं। इसका एक अलग इम्पैक्ट भी पड़ा इस ग्लोबल वाटर क्राइसिस का, और इसके साथ साथ मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। जैसे कि वाटर क्राइसिस है तो वाटर क्राइसिस का कितना इम्पैक्ट वुमेन्स पे पड़ रहा है, कितना इम्पैक्ट इसका बच्चों पे पड़ रहा है, बच्चों की हेल्थ पे पड़ रहा है या बच्चों की पढ़ाई पे पड़ रहा है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये ग्लोबल वाटर क्राइसिस आखिर है क्या। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्लोबल वाटर क्राइसिस, तो वाटर क्राइसिस का मतलब ये है कि जब वाटर शॉर्टेज इज द एब्सेंस ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाईज टू सेटिस्फाई नॉर्मल वाटर डिमांड। तो जो कि एक नॉर्मल वाटर की जितनी डिमांड होती है, जितनी वाटर की डिमांड है उससे कम वाटर का प्रेजेंट होना, वही है वाटर क्राइसिस। तो वाटर शॉर्टेज इज द एब्सेंस ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाईज टू सेटिस्फाई नॉर्मल वाटर डिमांड। जितना नॉर्मल वाटर डिमांड है उस डिमांड से फ्रेश वाटर के सप्लाई को कम होना, उसी को कहेंगे वाटर क्राइसिस। वाटर स्कार्सिटी कैन आल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू ड्रॉट, लैक्स ऑफ रेनफॉल और एनिमेशन। तो इसके अलावा हम आगे देखते हैं। वाटर कवर्स 70% of our planet and it's easy to think it's always going to be abundant. Fresh water, however, the thing we drink, bath and irrigate our farms with, is incredibly rare. Only 3% of world's water is fresh water and 2/3 of it is locked away in frozen glaciers or not suitable for use. तो मतलब कि हमारा जो अर्थ है 70% तो वाटर है, बट उसमें से ओनली 3% वाटर जो है फ्रेश वाटर है। बाकी जो वाटर या तो वो फ्रोज़न है ग्लेशियर्स में या तो वो यूज़ के लायक नहीं है। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 785 मतलब कि 785 मिलियन पीपल को सेफ वाटर नहीं मिल पाता है और 2 बिलियन जो पीपल होते हैं उनको सैनिटेशन के लिए वाटर नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब ये है 785 मिलियन जो पीपल है, 785 जो पीपल है, मतलब कि 9 में से 1 लोग को सेफ वाटर की कमी होती है। इसके साथ साथ 2 मिलियन जो पीपल होते हैं, मतलब कि 3 में से 1 पीपल को सैनिटेशन के लिए वाटर की कमी होती है। सैनिटेशन के लिए मतलब कि टॉयलेट के लिए, टॉयलेट वगैरह के लिए, इस सब के लिए की कमी होती है। वुमेन्स एंड गर्ल्स स्पेंड 200 मिलियन आवर्स एवरी डे कलेक्टिंग वाटर। जो वुमेन्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो पर डे लगभग 200 मिलियन आवर्स वाटर को कलेक्ट करने में जाती हैं। वुमेन एंड गर्ल स्पेंड 200 मिलियन आवर्स एवरी डे कलेक्टिंग। ये तो पूरा डेटा है ना, जितने भी वुमेन्स या गर्ल्स इस काम में लगी हैं वाटर कलेक्ट करने में, उन सब का टाइम मिलाकर पर डे का 200 मिलियन है। क्योंकि जैसे कि हम लोग हैं, हमारे घर वाटर की अच्छी सप्लाई है या हमको वाटर मिल जाता है, लेकिन ऐसा हर जगह तो नहीं है ना। बहुत जगह वाटर की स्कार्सिटी है, उन लोग को वाटर लेने के लिए कई किलोमीटर जाना पड़ता है। एक दिन में कम समझ लीजिए आप 10-10 किलोमीटर तक उनको चलना पड़ता है, इससे ज़्यादा भी चलना पड़ जाता है सिर्फ वाटर को कलेक्ट करने के लिए। वुमेन्स भी कलेक्ट करती हैं, बच्चे भी कलेक्ट करते हैं, इसमें गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं, तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ जाता है। Health crisis. The dispute over sanitation is a health crisis. Every year, nearly 1 million people die from water, sanitation and hygiene-related disease that could be minimized by accessing clean water और sanitation. तो लगभग एक साल में मतलब कि एवरी ईयर, हर साल लगभग 1 मिलियन जो पीपल होते हैं वो वाटर्स की वजह से डाई होते हैं, क्योंकि या तो उनको फ्रेश वाटर नहीं मिल पाता, गंदा पानी मिलता है जिसको पीते हैं, सैनिटेशन के लिए, सफाई के लिए उनको वाटर नहीं मिल पाता, तो गंदगी में रहते हैं, हाइजीन रिलेटेड डिजीज़ होती है उनको, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं? हम कम कर सकते हैं इस सब चीज़ को क्लीन वाटर से। जब उनको क्लीन वाटर सप्लाई होगी तो वो है जो हाइजीन रिलेटेड डिजीज़ है, सैनिटेशन से जो डिजीज़ हो रही है या फिर गंदे वाटर को, डर्टी वाटर को पी रहे हैं उससे डिजीज़ हो रही है, तो वो नहीं होगी। एंडेड टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हेल्प इम्प्रूव हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। इट मीन्स रिड्यूस नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड पार्टनर। कहने मतलब यह है कि अगर क्लीन वाटर के और क्लीन वाटर की जो एंट्री है, जो क्लीन वाटर है और जो सैनिटेशन है,
ये सब क्या करेगा, हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। अगर वाटर उनके पास सप्लाई अच्छी होगी तो साफ़ पानी पिएंगे। दूसरा, सैनिटेशन में वाटर का यूज़ करेंगे, मतलब कि हाइजीन में यूज़ करेंगे। साफ़ सफाई रख होगी, वाटर नहीं तो कैसे साफ़ सफाई रख सकते हैं वो। साफ़ सफाई होगी तो जिससे उनका हेल्थ का इम्प्रूव होगा। 1 million people die each year from water sanitation and hygiene related disease. Every 2 minutes a child dies from a water related disease. हर 2 मिनट पर एक चाइल्ड डाई होता है, मरता है, किससे, वाटर रिलेटेड डिजीज़ से। तो जैसे कि कॉलरा हो जाता है, डिसेंट्री हो जाता है, ये सब बच्चों में होता है। एक चिल्ड्रंस एंड एजुकेशन क्राइसिस। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वाटर होता है, बच्चे हैं, औरतें हैं, वाटर के लिए कितनी किलोमीटर तक पैदल चलती हैं तब जाकर उनको वाटर मिलता है। तो इस वजह से बच्चे भी बहुत किलोमीटर तक चलते हैं, उनको वाटर चाहिए होता है। कई किलोमीटर उनका डेली का रूटीन होता है कि उनको इतने किलोमीटर जाना है, इतने घंटे चलना है, ताकि उनको उनके घर के लिए, यूज़ के लिए, खाने पकाने के लिए, नहाने के लिए उनको वाटर मिल सके। तो इस वजह से जो बच्चे होते हैं उनका जो स्कूल की पढ़ाई होती है वो छूट जाती है। बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनकी अटेंडेंस कम होती है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ जाता है एजुकेशन के ऊपर। तो मतलब कि हेल्थ के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। इसके साथ साथ उनके एजुकेशन पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। चिल्ड्रेन आल्सो हैव द ड्यूटी टू गैदर वाटर फॉर देयर फैमिलीज विच टेक्स टाइम आउट द स्टडिंग एंड प्लेइंग दैट इम्प्रूव एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। Reduction in the time spent collecting water we notice, particularly for girls, to increase attendance at school. Access to clean water gives children opportunity to play and a chance to have a promising future. तो मतलब कि चिल्ड्रेन का जो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं वो वाटर कलेक्ट करने चले जाते हैं, जिस वजह से वो स्कूल की उनकी पढ़ाई ख़राब हो जाती है। बच्चे प्ले नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर उनको वाटर की जो सप्लाई अच्छी मिलेगी, क्लीन वाटर उनको मिलेगा, आराम से मिलेगा, उनको नहीं जाना पड़ेगा 23 किलोमीटर दूर, तो वो प्रॉब्लम है कि सॉल्व हो जाएगी। तो इस वक्त दुनिया में वाटर की जो क्राइसिस है वो चल रही है, ये भी आप जानते हैं, और इसी वजह से इनको इतना किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। तो वाटर क्राइसिस क्यों हो रही है ये भी हम पढ़ेंगे। तो 1 in 3 schools lack access to basic water sanitation। अब 3 में से 1 जो स्कूल होता है उसमें बेसिक वाटर की सप्लाई नहीं होती सही से, और सैनिटेशन भी नहीं होता है। अब इसका हम सॉल्यूशंस देखते हैं। देखिए, सॉल्यूशन तो पहले यही होगा कि हम वाटर को सेव करें, फिजूल वाटर को हम ना बहाएं, बेवजह वाटर को हम ना बहाएं। तो ये एक हो गया। बारिश के पानी को रीयूज़ करना, वाटर को रीयूज़ करना, या आरओ वाटर होता है, जैसे कि वाटर प्यूरीफायर सबके घर में आजकल लगा होता है। क्योंकि वाटर पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है, लोग लगवाते हैं, तो लेकिन इससे जो वेस्ट वाटर निकलता है, मैं देखती हूँ कि जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको लोग क्या करते हैं, वो ज़मीन में बहता रहता है ना, ऐसे बहता रहता है पाइप से, तो ये बहुत गलत है। जो वाटर, जो आरओ का वाटर होता है, जो वेस्ट वाटर होता है आरओ का, उसको हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि घर की सफाई में यूज़ कर सकते हैं, कपड़े धोने में यूज़ कर सकते हैं, बर्तन धोने में यूज़ कर सकते हैं। तो कई जगहों पर इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एजुकेशन देखा जाए तो हम एजुकेशन का मतलब ये है कि हमको लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए, समझाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि वाटर की क्या इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, ये वाटर की क्या स्टेटस इस वर्ल्ड में। अब फार्मिंग में हमको वाटर का जो केमिकल्स वगैरह का यूज़ कम करना चाहिए, क्योंकि फार्मिंग में केमिकल यूज़ करते हैं तो वो सॉइल में जाता है, सॉइल से नीचे वाटर में। इम्प्रॉपर सेवेज सिस्टम जो होता है, जैसे कि यूरिन है, फेसेस है, ये सब का जो सिस्टम होता है, ये सब सिस्टम सही करना चाहिए। वाटर को रिसाइकिल करना चाहिए। तो ये सब कुछ मैंने सॉल्यूशन बताए, इससे ज़्यादा भी सॉल्यूशन है। अब हम आगे देखते हैं कॉजेज़ क्या है। एक तो वाटर पॉल्यूशन कॉजेज़ है, वाटर पॉल्यूशन कितना बढ़ जा रहा है, वाटर का ओवर यूज़। एक तो देखिए, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ लोगों की डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, तो वाटर का ओवर यूज़, मतलब कि एक कह सकते हैं वाटर का ओवर यूज़ होना, मतलब कि बेवजह वाटर का यूज़ करना। हमें नहाना था 15 मिनट, तो हमने क्या किया, आधा घंटा बेवजह नहाया, ज़्यादा पानी बहाकर। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि लोग पौधों को पानी डालते हैं तो पाइप ले लेते हैं और बस पानी डालने लगते हैं ढेर, कितना वेस्ट उसमें वाटर हो जाता है ना। अगर आप पानी को बकेट में कलेक्ट करके और फिर उसको मग से डालेंगे तो उससे वाटर इतना वेस्ट नहीं होगा, उतना ही वाटर वो गमले में जाएगा जितना उसको ज़रूरत है।
1 मग हमने डाल दिया, 2 मग डाल दिया, और पाइप से डालने में बहुत वाटर वेस्ट होता है। तो मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। एंड ग्रोइंग फ्रेश वाटर डिमांड्स का मतलब यही कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है कि वाटर की डिमांड भी बढ़ेगी, जैसे कि हर चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, वाटर की भी बढ़ेगी। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट का चेंज हो जाना। अब देखिए कि क्लाइमेट चेंज जैसे कि ड्राउट हो जा रहा है, सूखा आ जा रहा है, बाढ़ आ जा रही है, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो जा रहे हैं, सी लेवल राइज हो जा रहा है, स्टॉर्म आ रहा है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज है जिसका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वाटर क्राइसिस पर। तो ये सब बातें हैं, तो ये समझ सकते होंगे आप कि इस वक्त ग्लोबल जो वाटर क्राइसिस है कैसी स्थिति में है, और ये तो आप समझ ही होंगे इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो औरतें हों, सब पे इसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है।